Hello everyone. In the last lecture we read about Avogadro number and the definition of mole. Today we will discuss about mole of atoms and mole of molecules. So our heading is mole of atoms. अब देखिए एटम्स के मोल में क्या होता है। किसी भी एटम का जो मोल होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए तो कहा जाता है कि अगर कोई एटम है, ठीक है, और उस एटम का क्या है, 1 मोल है, वो एटम 1 मोल है, तो उस एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वही उसके 1 मोल के इक्वल आ जाता है। तो आप कह सकते हैं 1 मोल ऑफ atoms of an element has a mass equal to the gram atomic mass of the element। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वही उसका 1 मोल होता है, ठीक है ना। सो दैट इज 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वही उस एटम का 1 मोल होता है, ठीक है ना। एंड इट शुड बी नोटेड दैट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो रिप्रेजेंट करता है उस एलिमेंट के 1 मोल एटम को। तो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो उस एलिमेंट के 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। लाइक अगर हम सिंबल कर लें, सिंबल के बाद एग्जाम्पल की हम ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया है सिंबल ओ रिप्रेजेंट, वो सिंबल क्या पर रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन एटम का 1 मोल। तो सिंबल ओ रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है ना। मतलब वो जो होता है वो ऑक्सीजन एटम के 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये हम लिख दें एंड 2O। तो 2O क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम रिप्रेजेंट करेगा। तो एंड 2O रिप्रेजेंट 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। ये ऑक्सीजन एटम के 2 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मोल ऑफ एटम हो गया। इसी तरीके से आपका मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मोल और नेक्स्ट हेडिंग इज मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए किसी भी मॉलिक्यूल का जो 1 मोल होता है वो उस मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। तो आप कह सकते हैं 1 मोल of molecules of a substance has a mass equal to the gram molecular mass of the substance। मतलब किसी भी सब्सटेंस का
ग्राम मालिकुलर मास उस सब्सटेंस के 1 मोल के इक्वल होता है, तो दैट इज 1 मोल ऑफ a molecule of a substance is equal to the gram molecular mass of the substance। मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल मालिक्यूल होता है वो क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल हो जाता है सब्सटेंस के, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं द मॉलिक्यूलर फार्मूला of a substance represents mole of molecules of that substance। मतलब उस सब्सटेंस के किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो उस सब्सटेंस के मोल को रिप्रेजेंट करता है। इससे अगर हम बात करें O2 की, तो जो O2 मॉलिक्यूल्स होता है ये ऑक्सीजन के 1 मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो O2 रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम 2O2 कर देते हैं, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के 2 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स आपके ये हैं कि जो हमारा मोल है वो 2 चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। तो आ मोल रिप्रेजेंट 2 थिंग्स, ठीक है। ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पहला है आपका ये किसी भी सब्सटेंस के डिफिनेट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। सो अ मोल रिप्रेजेंट a definite amount of the substance। मतलब क्या होता है, जो मोल है ये किसी भी सब्सटेंस के डिफिनेट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ अ substance equal to its gram atomic mass और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मतलब जो हमारा मोल हो गया ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर और ग्राम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी जो इनकी इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि 1 मोल में क्या होते हैं, डिफिनिट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट अ मोल रिप्रेजेंट अ डेफिनेट एटम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये एटम्स आपके क्या है, चाहे डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स कर दीजिए या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं या नंबर ऑफ आयंस कर सकते हैं। और ये कितने होते हैं, एवोगाद्रो नंबर के इक्वल होते हैं। 6.022 × 10⁻23 के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये आपके क्या हो गए, मोल के रिप्रेजेंटेशन हो गए हैं, या यूँ कहें हमारा जो मोल है वो 2 रिजल्ट देता है, वो दोनों रिजल्ट आपके ये हैं। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। सो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।